हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो आज बच्चों हम चैप्टर सेकेंड लेकर के आए हैं, ठीक है। और इसमें हम कंप्लीट चैप्टर को देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का। चलिए देखते हैं आज का गोल क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज का जो गोल है हमारा वो क्या है, टुडे गोल्स, राइट बच्चों। आज का जो गोल है वो क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 इन वन शॉट, राइट। तो इस सेशन में बच्चों हम वन शॉट लेक्चर लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है, जिसमें हम कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उनके साथ साथ हम उनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, जिससे कि आपको एक्सरसाइज बहुत आसान सा लगेगा बच्चों, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, जिससे कि हम कंप्लीट देखते हैं बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है बच्चों। फर्स्ट स्लाइड देखो, क्या है इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following expression polynomial in one variables which are not state reason for the your answer। मतलब कह रहा है which of the following, ये जो कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें हमें बताना है कि कौन सा which of the following expression are polynomial in one variable, इसमें से कौन सा polynomial है one variable, right, and which are not, और कौन नहीं है। so state reason for the your answer, और उसके आंसर भी देना है। तो ध्यान दो यहाँ पे एक चीज क्या है, वन वेरिएबल्स क्या होता है हमको पहले ये समझना है। पॉलिनोमियल तो समझ में आता है कि जिसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टर्म्स होते हैं, हम उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी जिसमें मेनी टर्म्स है ना, एडेड होता है या सब्ट्रैक्टेड होता है, उनको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, यहाँ देख लीजिए। अगर मान लो हमें 4x² दे रखा है, प्लस 9x दे दिया, प्लस 3 दे दिया, तो देखो एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म, इसमें 3 टर्म हुआ। तो 2 से ज्यादा टर्म होता है ना, तो हम उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो सभी में क्या x है, तो ये वन वेरिएबल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल्स हो जाएगा। ये क्या होगा, वन वेरिएबल्स पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो वन वेरिएबल मतलब उसमें x या y एक हो। जैसे मान लीजिए अगर दूसरा ले ले, ऐसे ले लो 3x² प्लस क्या हो जाएगा 4y प्लस क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे देखो क्या टू वेरिएबल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया हमारा, टू वेरिएबल्स हो जाएगा। तो वन वेरिएबल समझ में आया, जिसमें एक वेरिएबल होगा। देखो इसमें x भी है और y भी है, तो टू वेरिएबल्स हो गए। क्लियर हुआ। अब जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 9x² प्लस 3y प्लस क्या ले लिया हमने 4z। अब इसमें देखो कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्लियर हुआ, जो x y अगर उसके साथ आता है ना, वो हमारा वेरिएबल आ जाता है। क्लियर। अब देखो कह रहे स्टेट रीजन, तो क्लियर हुआ कि वन वेरिएबल्स क्या होता है। और एक चीज ये भी देखना, पॉलिनोमियल होने के लिए, यानी px होने के लिए 9x² प्लस जो भी है, जो पावर जो होता है ना बच्चों, वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉलिनोमियल को नहीं, तो इसके जो पावर होता है या टर्म्स की जो पावर होता है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और रूट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स था जो आपको समझ में आनी चाहिए थी। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको कह रहे हैं 4x² - 3x + 7। क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स है। फर्स्ट में देखिए आपको दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। तो अब मुझको बताइए इसमें क्या ये वन वेरिएबल्स है। तो यस बच्चों, देखो x है, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, वन वेरिएबल्स हो जाएगा। क्या होगा, वन वेरिएबल्स ऑफ x। ये x का वेरिएबल्स, तो आगे समझो, ठीक है। दूसरा देखिए सेकंड में क्या क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, y² और अंडर क्या है 2 है। तो देखो y का एक ही वेरिएबल तो एक ही है ना बच्चों, और y के पावर 2 है, तो ये भी क्या होगा, यस होगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा आपका, यस होगा। ये वन वेरिएबल्स है किसका, y का, है ना, वन वेरिएबल ऑफ y। दूसरा तीसरा देखिए,
तीसरा क्या है, तीसरा देखो कह रहे 3 कह रहे हैं आपको 3 अंडर रूट टी प्लस क्या है टी अंडर रूट 2। तो देखो ये वेरिएबल्स नहीं हो, पॉलिनोमियल से नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल होगा तब तो आप वेरिएबल और बता पाएंगे, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये देखो इसके पावर क्या है, रूट है। मैंने अभी कंसेप्ट में भी बताया था कि उसके पावर रूट नहीं आना चाहिए, पावर नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट पॉलिनोमियल, क्या बोल देंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल की तो कोई बात ही नहीं होता। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों समझ में आ गया अच्छे से। ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल की तो बात ही मत करो, है ना। क्लियर हुआ? चलिए करते रहो इसको, ओके नोट कर लो इसको। अब देखो अगला, अगला देखते हैं फोर्थ में क्या है। फोर्थ में देखो क्या कह रहा है आपको, फोर्थ में दिया है y प्लस 2y। अब मुझको बताइए क्या पॉलिनोमियल है? यस बच्चों ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर क्या 1 है, इंटीजर के फॉर्म में है तो ये पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? यस इट इज अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल क्या होगा, y का वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। और फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में देखो x का पावर 10 दिया हुआ है प्लस y का पावर 3 दिया हुआ है और t का पावर 30 दिया हुआ है। x का पावर 10 दिया है, y का पावर 3 और t का पावर 30 दिया हुआ है। और हमसे ये पूछ रहा है कि ये पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल्स है। तो देखो ये सबसे पहले पॉलिनोमियल तो है, ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल्स नहीं है। ये पॉलिनोमियल है बट वन वेरिएबल्स नहीं है। ये 3 इसमें वेरिएबल्स है, एक तो x वेरिएबल्स है, एक y वेरिएबल्स है और ये t वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इट इज अ पॉलिनोमियल बट 3 वेरिएबल्स अवेलेबल इन दिस क्वेश्चन। तो गॉट इट या नॉट? आया समझ में? ठीक है, चलो ये आप कर लो कि यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल because it's because it's not one variable polynomials. Clear? Good. चलिए आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमको ये समझना है कि कोएफिशिएंट होता है क्या। तो देखो बच्चों जब भी कोएफिशिएंट की बात आए ना, ध्यान देना, कोएफिशिएंट ऑलवेज किसी वेरिएबल के आगे लग जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं देखो x स्क्वायर है ना प्लस हमने 4x लिखा, तो x स्क्वायर की अगर हम x स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट की बात कर ले, है ना कोएफिशिएंट, तो देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या पहले वाला, तो ये क्या हो जाएगा e, और x का अगर कोएफिशिएंट क्या था, x का अगर कोएफिशिएंट क्या था तो ये क्या ले लेते हैं 4 ले। तो कोएफिशिएंट समझना है, कोएफिशिएंट जब भी आपको पूछा जाए ना वो उस डिजिट के पीछे छुपा हुआ रहता है। तो एक क्वेश्चन एक बच्चों ने जब ऑफलाइन क्लासेस में पूछा कुछ इस तरीके, सर x स्क्वायर प्लस क्या है 3x, ठीक है, तो हमसे बताइए x का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो दिख तो कुछ नहीं रहा, अगर कुछ नहीं होता है ना बच्चों इसके नीचे तो 1 होता ही है ना, आप ये लिख सकते हैं x स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट आप 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ क्लियर। और यहीं पे अगर कुछ ऐसा दे देता माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तब क्या लिखते, तो यहाँ पे माइनस 1 लिखते हैं। क्लियर हुआ ना, तो ये होता है हमारा कोएफिशिएंट। क्लियर हुआ? ओके, अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 2x यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है ना, तो क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट, x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होगा 1 आ जाएगा पहला। दूसरा देखिए आपको क्या दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो देखो यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट -1 हो जाएगा, कुछ नहीं। तो दूसरा तीसरा देखिए, तीसरा आपको दिया हुआ है पाई, ठीक है, पाई बाय 2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, उसके पीछे क्या है, पाई बाय 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, है ना। फोर्थ में देखो आपको दे रखा है, इसमें है ही नहीं बच्चों, क्या दिया हुआ है आपका फोर्थ में, अगर हम फोर्थ की बात कर लें तो वो दे रखा है √2 x प्लस 1। देखो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट की बात कर रहे थे, क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि इसमें तो अवेलेबल ही नहीं है, इसमें है ही नहीं, तो आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 0 ही ले लो। क्लियर हुआ, आज समझ में अच्छे से, वेरी गुड, इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, गिव वन एग्जांपल्स बाइनोमियल्स, क्या कह रहे हैं, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। देखो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स होता है ना, हम उनको बाइनोमियल्स बोलते हैं, और मोनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। कह रहे एक एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री 35 हो और वो बाइनोमियल्स हो। ठीक है, तो अगर लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट कर लीजिए, मान लीजिए हमने 2y x to पावर 35 प्लस हमने क्या ले लिया 3 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बाउंडेशन नहीं है कि आप मोनोमियल बाइनोमियल तो बनाओ, बट कोई भी टर्म लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ पावर 35 होना चाहिए, है ना। तो पावर हमने 35 ले लिया, आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, 2x to पावर 35 प्लस 9x भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको ये चीज पावर 35 होना चाहिए, बट बाइनोमियल होना चाहिए। तो दो बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको बाइनोमियल बोलते हैं। अब देखो मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, दूसरा में कह रहा है, ये तो पहला का पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट में कह रहा है मोनोमियल्स होना चाहिए और डिग्री कितना होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, है ना। चलो तो देख लेते हैं, x का पावर आप 100 लिख सकते हो, ये हो गया, या कोई कहता है सर हम y का पावर 100 लिखेंगे, तो y का लिखो, कोई कहता है नहीं सर हम t का पावर 100 लिखेंगे, तो आपको जो वेरिएबल लेना है लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पावर 100 होना चाहिए और मोनोमियल होना चाहिए। तो पावर 100 है, मोनोमियल्स भी है, पावर 100 है, मोनोमियल्स है, पावर 100 है, मोनोमियल्स है, पावर 100 है, मोनोमियल्स है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री क्या होता है, देखो बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री की अगर बात कर ले तो उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वो उसका डिग्री होता है। कोई भी पॉलिनोमियल्स दे दे, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा ना, वो उसका डिग्री होता है। क्लियर हुआ, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको पहले समझाता हूं। देखो अगर मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे दिया है 9x का पावर 3 प्लस 4x प्लस 9, ठीक है, प्लस 2। अब मुझको बताइए इसका डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री। तो हाईएस्ट डिग्री की बात कर ले बच्चों, है ना, हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिग्री। डिग्री क्या होता है, जो उसका पावर होता है, इस पावर, तो ये आपका डिग्री हो गई। क्लियर, यही चीज हम इसमें पूछ रहे हैं। चलिए अब समझते हैं। तो देखो कह रहे हैं राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहला पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो देखो हाईएस्ट डिग्री की बात कर ले, हाईएस्ट डिग्री की बात कर ले, ठीक है ना। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, इसमें 3 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 3 है ना, तो 3 आ जाएगा। चलिए गुड, अब देखते हैं दूसरा। दूसरा कह रहा है 4 माइनस y²। तो इसका डिग्री मुझे बताइए क्या होगा बच्चों। तो इसका हाईएस्ट h4 हाईएस्ट और डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री क्या होगा बताइए, 2 आ जाएगा, क्योंकि पावर 2 है ना। थर्ड की बात कर ले, तीसरी की बात कर ले। तीसरा क्या है बच्चों, 5d माइनस √7। तो बताइए इसका पावर कुछ नहीं, तो 1। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना।
चलो अब देखो बच्चों फोर्थ का, फोर्थ में क्या हो जाएगा, पावर दे रखे 3 दे रखा है। अब मुझको बताइए, याद तो बुझा ही नहीं है ना, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर याद तो बुझाएगी नहीं, अब क्या करें। तो देखो कुछ नहीं होता है ना बच्चों, तो समथिंग टू द पावर 1 तो होता ही है, तो आप यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या लिख देंगे, हाईएस्ट डिग्री जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि समथिंग टू द पावर 1 क्या हो, सॉरी 1, हाँ 1 भी बोल सकते हैं बच्चों, 0 बोलिएगा, सॉरी 0 हो जाएगा बच्चों। समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 आता है, ठीक है, इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा 0, समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो कुछ नहीं पावर तो क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ, अच्छे से आगे समझ में, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लासिफाई द लीनियर, ध्यान दीजिए, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, है ना, तीन चीजें हैं। लीनियर क्या होता है, लीनियर मतलब क्या होता है, जिसमें एक मतलब क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, यानी कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं लीनियर, ax + b, ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर, ये क्या होता है लीनियर का फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है जहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक की बात कर ले तो ax² bx + c, है ना, ये होता है जहां पे a डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और अगर हम क्यूबिक की बात कर ले तो वो क्या हो जाएगा ax³ bx² cx + d, ये हो जाएगा बच्चों, है ना, a डज नॉट इक्वल्स टू, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना, बाकी कुछ भी 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्या है, ये है लीनियर का फॉर्म, ये हो गया क्वाड्रेटिक का फॉर्म, और ये होता है क्यूबिक का फॉर्म। तो तीनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, जहां पे एक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई चेंज नहीं होगी, बट लीनियर ही होगा, क्यूबिक ही होगा, क्वाड्रेटिक ही होगा, राइट, बट एक ही वैल्यू चेंज होगी। तो ये कुछ था लीनियर को समझने वाली बात है। चलिए अब क्वेश्चन को क्लासिफाई करते हैं। तो अब मुझको बताइए पहला क्वेश्चन में क्या है। चलो बच्चों फटाफट कमेंट करो, इसको कमेंट करके मुझे आंसर दो जल्दी जल्दी, देखते हैं कौन लिख पाता है हमें आंसर सबसे पहले, और मुझे बताते हैं कि कौन सा क्या है बच्चों, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन है y+ दे रखा है आपको, y² + 4 दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट जो है आपको कह रहा है x + 1 दे रखा है, और फिफ्थ पार्ट जो है वो आपको 3t दिया हुआ है। चलिए और 6 पार्ट्स जो है 6 पार्ट्स आपको दिया हुआ है r², और 7 पार्ट जो है वो दे रखे हैं बच्चों 7x³। तो फटाफट मुझे इसका कमेंट करके आंसर दो। अगर क्या होता है लीनियर होता है तो LP बोल देना, क्वाड्रेटिक है तो QP बोल देना, और क्यूबिक है तो CQ बोल देना। चलो एक मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसका क्या होगा बच्चों, देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये क्या बन जाएगा QP हो जाएगा। QP का मतलब समझ में आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे ही आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। चलिए मैं आपका वेट कर लेता हूँ थोड़ा देर, चलिए मुझको आंसर दीजिए। ओके बच्चों देखते हैं आप, आई होप आप लोग आंसर देंगे, है ना। देखो अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा CP। CP का मतलब समझ में आ रहा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्यूबिक, POLY भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, मेरा शॉर्टकट है, आप चाहे तो अपना भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे QP, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा LP। LP मतलब क्या होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत बोल देना, है ना, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए क्या 1 है पावर, तो ये भी क्या हो जाएगा L लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मुझे बताइए, यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा QP हो जाएगा। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है गया, ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आ रही होगी बच्चों, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो बच्चों कमेंट करो, जिससे हमें मोटिवेट भी मिलता है, और मैं आपके लिए और अच्छे से डेकोरेट करके बनाऊंगा।
बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्या है बच्चों। ओके बच्चों, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी